नमस्कार साथियों। आज हम अक्टूबर माह का करंट अफेयर देखेंगे। पहला प्रश्न, यूएई में आयोजित एशिया कप 2025 के विजेता भारत ने ये कप कौन सी बार जीता? कौन सी बार जीता? 8वीं बार, ऑप्शन 2 10वीं बार, ऑप्शन 3 11वीं बार, ऑप्शन 4 9वीं बार। तो इसका राइट आंसर होगा 9वीं बार। 9वीं बार ये भारत एशिया कप के विजेता बना है। नेक्स्ट देखते हैं, सीपी राधाकृष्णन ने देश के कौन से उपराष्ट्रपति के रूप में सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण की? यानी कि जो देश के उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद में जो पद खाली था उसके बाद में चुनाव हुआ, तो उसके बाद में सीपी राधाकृष्णन ने जो चुनाव जीता वो कौन से उपराष्ट्रपति हैं? तो क्रम से वो ए 13वें, बी 12वीं, से 14वें और दे 15वें। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दे 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने 12 सितंबर 2025 को शपथ ग्रहण की थी। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला किस गांव में रखी? ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब भी कोई देश से संबंधित कोई राजस्थान में अगर कोई कार्य या शिलान्यास होता है तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो कौन से गांव में रखी है, उसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए राजौर गांव, ऑप्शन बी नापला गांव, ऑप्शन सी सिलवा गांव, ऑप्शन डी माही गांव। तो उसका राइट आंसर होगा नापला गांव। नापला गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, बारहवीं वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में रिंकू हुडा ने F46 इनकी कैटेगरी है, फेंक में कौन सा पदक जीता था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यानी आजकल इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। तो ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक, या कोई पदक नहीं जीता। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन से स्वर्ण पदक। उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 12वीं जो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी उसमें उन्होंने रिंकू सिंह ने F46 मतलब कैटेगरी में जो भाला फेंक है उसमें से स्वर्ण पदक उन्होंने जीता था। रिंकू हुडा ने चौथे राउंड में 66.37 मीटर का शानदार थ्रो फेंकते हुए ये स्वर्ण पदक जीता। यानी कि चौथा राउंड था उसका, उसमें 66.37 मीटर का शानदार थ्रो फेंकते हुए स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस अभिनेता को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, तो कौन से अभिनेता को उसमें ये पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए मोहनलाल को, ऑप्शन बी अरुण कमल को, ऑप्शन सी जमुनालाल को, ऑप्शन डी विनोद खन्ना को।
तो उसका राइट उत्तर होगा मोहनलाल। यानी कि ये मलयालम फिल्म अभिनेता है मोहनलाल, उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। विश्व शांति सूचकांक, विश्व शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है 2025 में? ऑप्शन ए 115वां स्थान, ऑप्शन बी 120वां स्थान, ऑप्शन सी 113वां स्थान, ऑप्शन डी 116वां स्थान। तो विश्व शांति सूचकांक के उसमें 115वां स्थान है भारत का, भारत का 115वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सितंबर 2025 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के लिए भारत रैंकिंग 2025 जारी की। इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, यानी कि ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है। भारत रैंकिंग 2025 जारी की गई, उनमें से ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया, वो कौन सी संस्था जिसने पहला स्थान प्राप्त किया था? तो ऑप्शन ए आईआईटी शिलांग, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी खड़गपुर, ऑप्शन डी आईआईटी जोधपुर। तो उसका राइट उत्तर होगा आईआईटी मद्रास। यानी कि पहला स्थान वो प्राप्त किया आईआईटी मद्रास ने, जो ओवरऑल श्रेणी थी उसमें उसने पहला स्थान प्राप्त किया। विश्वविद्यालय की जो श्रेणी थी उसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया था वो किया था भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में, उस संस्थान ने पहला स्थान प्राप्त किया। और कॉलेज श्रेणी में जो पहला स्थान प्राप्त किया था वो किया था हिंदू कॉलेज नई दिल्ली, उसने पहला स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी, भारत की नहीं है भारत का है, भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च की गई है। भारत की या भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है? जो की गई है इम्पोर्टेंट है ये भी, यानी कि उसका क्या नाम है? आदित्य नाम है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी प्रज्ञान, ऑप्शन सी धनुष, ऑप्शन डी विक्रम। तो उसका नाम है ऑप्शन दे, राइट उत्तर होगा विक्रम। उसका नाम है, जो चिप लॉन्च की गई है उसका नाम विक्रम रखा गया है। यानी कि भारत की पहली पूरी तरह से ये स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप विक्रम है जो लॉन्च की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला, हाल ही में कितने प्राकृतिक स्थल को यूनेस्को विश्व विरासत संभावित सूची में शामिल किए? यानी कि भारत के कितने जो प्राकृतिक स्थल हैं उसको विश्व विरासत संभावित सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए 5 स्थल, ऑप्शन बी 6 स्थल, ऑप्शन सी 7 स्थल, ऑप्शन डी 8 स्थल। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन से 7 स्थलों को उसमें संभावित किया गया। संभावित सूची में जो शामिल 7 प्राकृतिक स्थल हैं वो अलग अलग राज्य से हैं, यानी महाराष्ट्र से भी हैं और कर्नाटक से सेंट मैरी द्वीप समूह, यहाँ से मेघालय से है, मेघालय की जो गुफाएं हैं,
और नागालैंड से नागा हिल्स ओफियोलाइट, और आंध्र प्रदेश से हैं एरामट्टी डिबालू लाल रेत की पहाड़ियाँ, और आंध्र प्रदेश से और हैं तिरुमला की पहाड़ियाँ प्राकृतिक विरासत, और केरल से वर्कला चट्टानें, जो वर्कला नामक चट्टानें समुद्र तट के किनारे हैं ये, यानी उसको संभावित सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, तो उनकी संख्या थी 7। भारतीय नौसेना का नवीनतम बेस का क्या नाम है? भारतीय नौसेना का नवीनतम बेस, तो नवीनतम बेस है भारतीय नौसेना का, वो क्या है देखते हैं। ऑप्शन 1 INS अरावली, INS सतपुरा, INS विंध्याचल, INS नीलगिरी। उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन 1 A INS अरावली। INS अरावली जो भारतीय नौसेना का है वो नवीनतम बेस है, वो 2025 को सितंबर 2025 को उनको गुरुग्राम में कमीशन किया गया था, यानी कि जो गुरुग्राम है वहाँ से इनको कमीशन किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, यानी कि राजस्थान में जो हाईकोर्ट हैं, हाईकोर्ट जोधपुर, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर है, और उसकी एक खंडपीठ जयपुर है, जयपुर में उसकी एक खंडपीठ है और जोधपुर में हाईकोर्ट है। तो उसके मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, वो कौन हुए? जस्टिस सुशील कुमार माथुर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जस्टिस प्रकाश कुमार माथुर, ऑप्शन से जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, और ऑप्शन दे जस्टिस ओम माथुर शर्मा। तो उसका राइट आंसर होगा जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा, ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। उन्होंने जो अभी 2 महीने पहले जो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए, 43वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, जस्टिस श्री राम का बने थे, उनका कार्यकाल हाल ही में पूरा हो गया, तो उनके स्थान पर ये उन्होंने कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा। पहले तो ये कृषि अनुसंधान संस्थान राजस्थान है, वो कहाँ है? दुर्गापुरा में स्थित है, दुर्गापुरा जयपुर द्वारा विकसित नई किस्म RD 3064 वो किसकी है? कृषि से संबंधित एक ने एक प्रश्न तो जरूर परीक्षा में आता है, यानी कि किस्म से संबंधित है, यानी कि उससे संबंधित विगित हर परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न हमें देखने को मिला है। तो ये किसकी किस्म है? तो अब इनसे पहले अभी एक पहले किस्म निकालती सरसों की निकालती, जो 7-8 नाम से थी, सरसों 7-8, वो अभी ये नई किस्म विकसित हुई थी, वो किसकी है? तो गेहूँ की है क्या? ऑप्शन 1, ऑप्शन बी सरसों की, ऑप्शन से जौ की, ऑप्शन दे मटर की। तो उसका राइट उत्तर होगा वो है ऑप्शन से जौ की किस्म, यानी कि ये जौ की है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय गैर सरकारी संस्था को रेमन मैग्सेस अवार्ड 2025 मिला? रेमन मैग्सेस अवार्ड 2025 मिला, तो कौन सी संस्था है? ऑप्शन 1 एजुकेट बॉय, ऑप्शन बी एजुकेट शिक्षा, ऑप्शन से एजुकेट नारी, ऑप्शन दे एजुकेट गर्ल्स। तो कौन सी जो संस्था है उसको रेमन मैग्सेस अवार्ड मिला है 2025 से सम्मानित किया गया? तो उसका राइट उत्तर होगा एजुकेट गर्ल्स, ऑप्शन दे उसका सही उत्तर है। ये भी इम्पोर्टेंट पर्सन है, एजुकेट गर्ल्स को रेमन मैग्सेस अवार्ड 2025 दिया गया है। और ये जो
रमन मैग्सेसे अवार्ड है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहलाता है। अन्य और भी संस्थाओं को दिया गया, लेकिन भारत से संबंधित जो संस्था थी एजुकेट गर्ल्स, उसको ये पुरस्कार मिला। नेक्स्ट देखते हैं घरेलू क्रिकेट श्रृंखला। दिलीप ट्रॉफी 2025 के विजेता टीम है, यानी कि घरेलू क्रिकेट श्रृंखला दिलीप ट्रॉफी। सबसे पहले तो प्रश्न यही बनता है कि दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, यानी कि ये दिलीप ट्रॉफी का संबंध वो क्रिकेट से वो बहुत कम देखने को मिलता है बाहर, यानी ऐसा लगता है कि ये क्रिकेट से संबंधित है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो दिलीप ट्रॉफी है उसका संबंध किससे है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। तो कौन सा जोन इस बार इसके विजेता बने? नॉर्थ जोन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी वेस्ट जोन, ऑप्शन सी सेंट्रल जोन, ऑप्शन डी ईस्ट जोन। तो उसका राइट उत्तर होगा सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की थी, यानी कि सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। नेक्स्ट देखते हैं पुरुषों का एशिया हॉकी कप 2025, यानी पुरुष एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन पूछ रहे हैं तो सीधा फैक्ट है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए बिहार, यानी कि पुरुषों का जो एशिया हॉकी कप 2025 है उसका आयोजन बिहार में हुआ था। आयोजन स्थल है वो बिहार के राजगीर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिहार में हुआ था। ये 29 अगस्त से लेकर 7 सितंबर 2025 के मध्य इस यानी एशिया हॉकी कप 2025 का आयोजन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं एशिया हॉकी कप 2025 में भारतीय टीम ने, इंडियन टीम ने किस टीम को हराकर ये कप जीता? इसका मतलब एशिया कप हॉकी 2025 जो विजेता टीम है वो कौन है? मतलब भारत उसकी विजेता टीम है, भारत विजेता टीम है। और भारत ने किस टीम को हराकर ये जीता? ऑप्शन ए उत्तरी कोरिया, ऑप्शन बी दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो उसका राइट उत्तर होगा दक्षिणी कोरिया। दक्षिणी कोरिया को फाइनल में दक्षिणी कोरिया को 4-1 से हराकर ये कप अपने नाम किया था, यानी कि एशिया हॉकी कप 2025 भारतीय टीम ने 4-1 से दक्षिणी कोरिया को हराकर अपने नाम किया था। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी के लेखक है। पुस्तकों से संबंधित भी प्रश्न आते हैं सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, एक न एक पुस्तक का क्वेश्चन तो आता है। जो चर्चित पुस्तकें हैं उनमें से एक प्रश्न तो जरूर आता है। तो पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ द सोनिया एंड सनी के लेखक हैं किरण देसाई, अभिषेक रे, अरुंधति रॉय या संजय रॉय। तो उस पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि ये पुस्तक है, इसका एक मिनट, उसके लेखक हैं किरण देसाई। पुस्तक द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, पुस्तक द लोनलीनेस यानी
सोनिया एंड सनी के लेखक हैं ऑप्शन 1 किरण देसाई। नेक्स्ट देखते हैं पुस्तक द डिफरेंट बट नो लेस। पुस्तक डिफरेंट बट नो लेस, उसके लेखक कौन है? डिफरेंट बट नो लेस, डिफरेंट बट नो लेस, तो इसके लेखक कैलाश खेर, अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी, ऑप्शन से अभिषेक, ऑप्शन दे अनुपम खेर। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन दे अनुपम खेर। अनुपम खेर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, डिफरेंट बट नो लेस। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। पुस्तक आई विटनेस इंडिया द नेहरू टू नरेंद्र मोदी, द नेहरू टू है यहाँ पर नरेंद्र मोदी, द नेहरू। पुस्तक आई विटनेस इंडिया फ्रॉम नेहरू टू नरेंद्र मोदी, इंडिया फ्रॉम है यहाँ पर, इंडिया फ्रॉम नेहरू टू नरेंद्र मोदी के लेखक हैं ऑप्शन 1, ऑप्शन ए सत्यजीत रे, ऑप्शन बी प्रकाश कांत, ऑप्शन से अहमद शाहिद, ऑप्शन दे शाहिद सिद्दीकी। तो उसका राइट उत्तर है ऑप्शन दे शाहिद सिद्दीकी। ये पुस्तक शाहिद सिद्दीकी के द्वारा लिखित है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2025 को जारी चिल्ड्रन इंडेक्स, इंडिया इंडेक्स है यहाँ पर, चिल्ड्रन इंडेक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में शिशु मृत्यु दर 2023 में कितनी हो गई प्रति 1000 जीवित जन पर? यानी 2023 के आंकड़े पहुंच रहे हैं, 2025 में जो रिपोर्ट बनी वो 2023 में कितनी हो गई है? तो ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन से 25, ऑप्शन दे 26। तो उसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन से 25, यानी कि प्रति 1000 जीवित जन बच्चों पर 25 बच्चे हैं वो मतलब मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, यानी उनकी मृत्यु दर हो गई 25। 1000 बच्चों में से 25 बच्चे वो मृत्यु दर यानी मृत्यु उनकी हो जाती है। तो ये थे अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षा है उनसे बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। और हमारा सितंबर माह का वीडियो 2 वीडियो अलग अलग पार्टों में बनाया हुआ है, सितंबर माह को पूरा कवर किया है। और ये अक्टूबर माह के इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन हैं जो परीक्षा से संबंधित या परीक्षा को से संबंधित आने वाले प्रश्नों को देखते हुए इस प्रकार से कवर किए गए हैं जो आने के बहुत ज़्यादा चांस है परीक्षा में। तो आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।